नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के घर में खुशियां, प्रसन्नता और बहुत सारे सुख आए और आपके जितने भी कष्ट हैं ईश्वर उनको दूर करे। चाहे वो कष्ट शारीरिक हो या मानसिक हो या किसी भी प्रकार के क्यों न हो, आपके घर, आपके परिवार, हर जगह पर सुख शांति बनी रहे। अब मैं आपको बताने वाला हूं 4 और 5 तारीख को किस प्रकार से आपका दिन बीतेगा। 4 तारीख की दीपावली है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ मंत्र बताऊंगा जो शाबर मंत्र होंगे, जिन मंत्रों से मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। उन मंत्रों को आप वीडियो के अंत में देख लीजिएगा, वो स्क्रीन पर लिखे हुए आएंगे ताकि आप उनको अच्छे से समझ सकें, अच्छे से पढ़ सकें और किस प्रकार से उसका पूजा करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अपनी दीपावली वाले दिन को जानने के लिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि के साथ से, और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह है आज, तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलकारी हो, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। पहले जान लेते हैं दीपावली में क्या विशेष हो रहा है ग्रहों के माध्यम से। दीपावली में विशेष ये हो रहा है कि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बन रहा है और बुध आदित्य योग भी बन रहा है। तो चंद्र मंगल की युति जब भी होती है तो महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। धन संपत्ति के मामले में मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है। समाज में पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगा। आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा, मां लक्ष्मी का वास होगा। आप नेता, कलेक्टर, डीएम, सीएम सब कुछ बन सकते हैं। चंद्र मंगल की युति आपको बहुत सारा धन देने वाली होती है। इस दीपावली में आपका जीवन बहुत ही सुखद होगा, धन की वर्षा होगी और आनंद पूर्वक आप धन और वैभव को प्राप्त कर पाएंगे। आप साहसी होंगे, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे। आप जोखिम पूर्ण कार्यों से भी डरेंगे नहीं, यानी कि सीधी उंगली से घी ना निकला तो टेढ़ी उंगली से घी निकाल ही लेंगे। आप ईमानदारी पूर्वक अपना पैसा खूब आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आपका मनोबल ऊंचा होगा, काफ़ी क्रिएटिव होंगे, काफ़ी नए तरीके से बढ़िया काम करने की कोशिश करेंगे। आपको आज साहस की कोई कमी नहीं होगी। बड़ी बड़ी परेशानियों का हल चुटकियों में निकाल लेंगे। इस दीपावली में आपके मुंह में घी शक्कर होगा। आप खुद ब खुद लोगों की मदद करेंगे और माँ लक्ष्मी भी आपकी खुद ब खुद मदद करेंगी और आप सफल होते चले जाएंगे। इस हाथ से देंगे तो माँ लक्ष्मी 10 हाथों से आपकी जेब और आपके खजाने भर देगी। तो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग आपकी राशि के लिए बहुत ही शुभ है। और बुध आदित्य योग यानी कि जीवन में जो अंधकार है उसका दूर होना। बुध यानी कि ज्ञान और सूर्य यानी कि प्रकाश, यानी कि अब जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा और जिसके पास ज्ञान है वो इस दुनिया में सर्व विजयी है, उसको सब कुछ मिलता है। अब देखिए कि ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बाकी आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ग्रहों का वो भी जान लीजिए। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको कितने % अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और बाकी बहुत सारी बातें हैं, उनको भी आगे सुन लीजिएगा। बात करेंगे मीन राशि की, तो आज आपके साथ कुछ अनहोनी होने की आशंका है। बकाया वसूली लेने जाएं और आप लड़ाई झगड़ा कर बैठे, किसी से पैसा लेना हो वो ना दे और आप लड़ाई झगड़ा कर बैठे, इससे आपको तकलीफ हो सकती है। आपके बच्चों का दिन बढ़िया होगा, व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा लगाया जा सकता है। यात्रा के का जो योग बन रहा है वो बहुत ही अच्छा है। खट्टे मीठे फल आज दोनों आपको मिलने वाले हैं। दीपावली का दिन संतान की ओर से बहुत ही अच्छा है। जरूरी काम आज रुक रुक कर बन जाएंगे। वाहन चलाते समय या सड़क पर चलते समय या कोई भी काम करते समय सावधानी जरूर रखिएगा। जीवन साथी से तालमेल बिठा कर रखिएगा। कुछ अनावश्यक तनाव रह सकता है, अनावश्यक वाद विवाद से बचे। किसी अशुभ समाचार के मिलने से निराशा हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य है। थोड़ा सा उदास महसूस कर सकते हैं, अकेलापन हो सकता है, काम में रुकावटें आ सकती हैं, गाड़ी और वाहन चलाते समय गड़बड़ी हो सकती है। वैचारिक मतभेद के कारण
जीवन साथी से रिश्ते बिगड़ जाएंगे। जो भी लोग प्रेम संबंधों में हैं उनको भी तनाव का सामना करना पड़ सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है। अपनी भाषा का संतुलन बना के रखें वरना गड़बड़ हो सकती है। और 5 तारीख का दिन आपके लिए शुभ होगा। उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे, भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा। आप अपने जीवन साथी से संबंध बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। भविष्य में कोई गलती ना हो इसके लिए आज ही संकल्प लीजिएगा। संतान आपकी बहुत ही अच्छे परिणाम देगी, पुरस्कार मिलेगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा। गृहस्थ थोड़ा सा खराब होगा तो उसको सुधारने की कोशिश करिएगा। दीपावली के दिन आपको अपने पार्टनर की तारीफ करनी चाहिए ताकि वो नाराज ना हो। लव लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना होगा। और अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमें माँ लक्ष्मी के कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए। अब ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक मंत्र आ गया। इस मंत्र को आप पढ़िएगा। अब मैं बताता हूं कि इसको कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब आप एक चीज और देखिए, ये आ गया दीपावली का मुहूर्त। दीपावली किस मुहूर्त में हमें पूजा करनी चाहिए। अब इसमें 2 चीजें हैं। इसमें एक चीज है प्रदोष काल और स्थिर लग्न। तो प्रदोष काल और स्थिर लग्न को भी समझ लीजिए क्या होता है। प्रदोष काल का जो समय होता है, प्रदोष काल में हमें जो हम पूजा की तैयारी करते हैं, पूजा की तैयारी क्या होती है, जब आप बैठते हैं तो आप जैसे फल है, फ्रूट है, दिया है, बत्ती है, फूल माला है, आसन है, भगवान की प्रतिमा है, इन सबको सही जगह पर सही तरीके से रखते हैं। फूल माला चढ़ाते हैं, फल फ्रूट को धोकर लाते हैं। यानी पूजा शुरू होने से पहले की जाने वाली तैयारी वो प्रदोष काल में होनी चाहिए, ताकि अगर कोई गलती भी हो जाए तो हमें उसके लिए माफी मिल जाए। प्रदोष काल भगवान शिव का समय होता है, तो भगवान शिव जल्द ही हमारी गलतियों को माफ कर देते हैं। उसके बाद अब आप ये देखिए, ये पूजा का समय आ गया। जो एक सामान्य व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति है, जो गृहस्थ वाला व्यक्ति है, वो वृषभ लग्न में यानी स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा स्थिर लग्न में इसलिए की जाती है ताकि माँ लक्ष्मी आए और हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में टिक जाएं, आए तो जाए ना। ये इसीलिए कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी और जो लक्ष्मी धन की वर्षा कर रही हो उनका चित्र लगाना चाहिए। गणेश जी भी बैठे हुए होने चाहिए, उनके साथ में उनका जो सवारी है मूषक भी यानी चूहा भी होना चाहिए। गणेश पूजा कर लेने के बाद आपको कौन कौन सी आरती गानी चाहिए। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति आरती करता है तो मंत्र तो चलिए कई बार व्यक्ति के लिए कठिन होते हैं, लेकिन आरती कौन कौन से भगवान की करनी चाहिए। सबसे पहले आरती आप गणेश जी की करेंगे या मंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे या मंत्र पढ़ेंगे, या दोनों चीजें भी कर सकते हैं। तीसरी आरती आप करेंगे माँ सरस्वती की, ठीक है, मंत्र पढ़ सकते हैं, आरती कर सकते हैं। चौथी आरती आप पढ़ेंगे भगवान विष्णु की, फिर भगवान विष्णु के मंत्र पढ़े जा सकते हैं, आरती की जा सकती है। 5वीं आरती जो आप करेंगे वो करेंगे भगवान शिव की, और 6ठी आरती जो आप करेंगे वो करेंगे हनुमान जी की। तो इतनी आरती या इतने मंत्रों के बाद आपकी पूजा जो है, ये मुश्किल से 15-20 मिनट या आधे घंटे का समय लगेगा इन सबको करने में। फिर उसके बाद आपकी पूजा पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगी और आपको फिर अच्छे रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। दीपावली की रात्रि में एक दीपक जो है सरसों के तेल का घर के अंदर पूरी रात जले, उसको उसमें बड़ा दीपक जलाइएगा जिसमें पूरी रात को दीपक जलता रहे, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। इसके साथ साथ दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी को सफेद चीजों का भोग और अनार जो होता है अनार, उसका भोग जरूर लगाइएगा। अनार 5 अनार माँ लक्ष्मी के समक्ष जरूर रखिएगा। भोग में 5 फल लेते हैं तो 5 फलों में 1 फल अनार भी होना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं पूजन के दौरान। और पूजा के बाद घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। घर में चकाचौंध रखिएगा, रोशनी रखिएगा। हो सके तो दीपावली की रात्रि
माँ लक्ष्मी का भजन कीर्तन करें सोने की बजाय। और जुआ या बाकी जो चीज़ें होती हैं इन सबको खेलने से नुकसान ही नुकसान होता है। कुछ लोगों की दिवाली अच्छी हो जाती है, कुछ लोगों की दिवाली खराब हो जाती है। इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और दीपावली की रात्रि में किसी पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए, इस बात का भी बहुत ध्यान आपको रखना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जब आप दीपावली की रात्रि में रखेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपको शुभ परिणाम देती चली जाएंगी। और अपने घर की लक्ष्मी यानी अपनी पत्नी का भी आपको सम्मान करना होगा, ताकि घर में खुशहाली, तभी आपके घर में लक्ष्मी जी आएंगी। ये सारी चीज़ें आपने जान ली और अगर इन सारी चीज़ों को आपने बेहतर तरीके से कर लिया तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर निश्चित तौर पर बरसेगी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।